जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 का एक वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल 510 पदों पर भर्ती है। तो इसी के सिलेबस का आज हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और परीक्षा का जो पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ये एक चरण मुख्य परीक्षा इसमें स्पेशली होगा, जिसमें से हर वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। ठीक है, इसमें है कि हर एक सही आंसर का 3 मार्क्स दिया जाएगा और हर एक गलत आंसर का 1 अंक का कटौती किया जाएगा। अब देख लेते हैं मुख्य परीक्षा में कितने पेपर हैं। इसमें मेनली 3 पेपर होंगे और ये 3 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे का होगा। हम लोग पेपर 1 और पेपर 3 का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है आपका रीजनल लैंग्वेज है, तो उसके लिए हर रीजनल लैंग्वेज का अलग अलग सिलेबस है। तो पेपर 1 का देख लेते हैं हम लोग पहले। पेपर 1 में कुल 120 प्रश्न होगा, जिसका परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा। ठीक, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न का। और इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना ही होगा, नहीं तो आपका आगे का पेपर जांच नहीं हो पाएगा। पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है, पेपर 1 भाषा ज्ञान का है। ठीक है, हिंदी भाषा ज्ञान में देखिए, हिंदी जो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज होगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का क्या है। इसमें भी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होगा और अंग्रेजी व्याकरण पर 20 प्रश्न। इसमें आपको पेपर 1 में कम से कम 30% अंक आपको लाना ही होगा। उसके बाद पेपर 2 देख लेते हैं। ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन है। हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गनी या उड़िया। इसमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना है और इसमें 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें भी कम से कम आपको 30% अंक लाना होगा। अगर 30% अंक आपका नहीं आता है तो आपका पेपर 3 का चेक नहीं होगा, जो कि आपका मेरिट का है पेपर 3। तो पेपर 2 वाला हम लोग सिलेबस एक एक करके तो देख नहीं सकते। अगर आपको किसी को स्पेशली कोई सिलेबस जानना है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बना दूँगा अलग से। ठीक है, अब पेपर 3 देखते हैं। ये हो गया आपका मेन। ठीक है, पेपर 3 है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा, इसमें देखिए सामान्य ज्ञान में जैसे कुल प्रश्न 120 रहेगा और इसका जो परीक्षा अवधि है 2 घंटा का। इसमें सामान्य अध्ययन देखिए 40 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 50 प्रश्न रहेगा। सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक तो लाना ही है। उसके बाद ऊपर जितना आता है वो आपका मेरिट के आधार पर बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है इसका भी हम लोग सिलेबस मेन है जो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए सर, पेपर 3 में जो सामान्य ज्ञान है, इसमें सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या प्रश्न आएगा। देखिए, आपके जो आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद समाज में जो उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वर्तमान घटना, दैनिकी जो घटना, दिन प्रतिदिन की जो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन आपको करना होगा। उसके बाद और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी आपको रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ से रिलेटेड आपको सामान्य अध्ययन में पूछेगा। उसके बाद देखिए, इसमें भारत देश हो गया और झारखंड राज्य से संबंधित और विदेश विशेष रूप से मैंने पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत देश का और झारखंड राज्य का। उसके बाद जो सामयिक विषय है, जो डेली का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा और खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएँ की आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भारत का इतिहास इसमें रहेगा। सामान्य ज्ञान में संस्कृत रहेगा, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा रहेगा आपको भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। इसमें आपको मेनली सामान्य अध्ययन में सबसे पहले का जो होता है डेली करंट अफेयर। ठीक है, जो आपका डेली करंट अफेयर है वो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका
इसमें स्टैटिक जी के बाद आपको देश विदेश का जो घटना है, उसके बाद झारखंड राज्य से जो भी जुड़े हुए डेली करंट अफेयर है, ये सारा चीज़ आपका इस कॉम में सामान्य अध्ययन में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में आपका क्या है। झारखंड राज्य का आपको भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। उसके बाद विकास योजनाएं और खेल खिलाड़ी, ये सारा चीज़ आपका झारखंड राज्य से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद आपका सामान्य गणित। सामान्य गणित में आप देखिए मेनली जो 10वीं कक्षा मैट्रिक लेवल के जितने भी किसी भी तरह का जो मैथ बुक है, उसके मैट्रिक लेवल तक का गणित उससे पूछा जाएगा, ठीक है। उसका सामान्य विज्ञान में आप क्या देखिए, सामान्य विज्ञान में नॉर्मली जो विज्ञान होता है, जो आपका दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान है, उसी से क्वेश्चन आएगा, ना कि बहुत ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल टाइप का टफ क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपका मतलब डेली दिन प्रतिदिन के अवलोकन में जो आपका अनुभव पर आधारित विज्ञान ही रहेगा, मेन ये जान लीजिए। ये हो गया आपका पेपर 3 का, और मेनली मेरिट इसी से बनेगा, तो इसका आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। और जिस हिसाब से देख रहे हैं तो सिलेबस मतलब ठीक ठाक है, आसान है, ठीक है। इसीलिए आप लोग बढ़िया नौकरी है, तैयारी में लगे रहिए, और आगे किसी भी तरह का अपडेट के लिए ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगा। एग्जाम का पैटर्न तो देख लिया, अब देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट का निर्माण कैसे होता है। इसमें देखिए मैंने पेपर 2 और पेपर 3 का जो विषय है उसको मिलाकर उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, और उसी के आधार पर मेधा सूची का आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों का मतलब इक्वल मार्क्स रहता है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका जन्म तिथि के आधार पर जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ऊपर स्थान मिलेगा, ठीक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मार्क्स भी इक्वल है, तो उनको मैट्रिक का जो है मार्कशीट है उसमें जिसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है, उसको मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो पेपर 2 और 3 को मिला के कम से कम मेधा सूची में आपको अगर शामिल नहीं किया जाए, कितना नंबर नहीं लाने पे, जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, ठीक है, मतलब जनरल और EWS, उसके लिए कम से कम 40% अंक लाना ज़रूरी है। जो पेपर 2 और 3 का मतलब मिला के जोड़ करके उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपको कम से कम 40% अंक या उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, तभी आपका मतलब मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि 40% आ गया तो आपको नौकरी हो जाए, नौकरी नहीं, मेरिट लिस्ट पे शामिल करने की, ठीक है। वो तो मेरिट के आधार पे जिसका ऊपर से 510 तक में जिसका आ जाएगा उसको शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC और ST और उसके सिवा महिला कैटेगरी में जो भी, ठीक है, उसको कम से कम 32% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं BC 1 कैटेगरी के लिए 34%, 34%, और BC 2 कैटेगरी के लिए इसमें 36.5% आपको लाना ज़रूरी है। उसके बाद आदिम जनजाति में कम से कम 30% आपको लाना ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न और मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखने से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब इसका लेवल नहीं है, इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए। मेनली तो ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आप लोग इसका जो आप लोग सिलेबस देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी में जुट जाइए, और आगे किसी भी तरह का अगर आपको मतलब जानकारी लेना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।